Yes, good morning class. In previous class we discussed about the chapter 4th, the landscape of the soul. ठीक है बेटा, बुक 1 में 11th क्लास का चैप्टर। ठीक है, हम लोगों ने बात करा था कि किस तरह से राइटर नेथली ने बताया था कि चाइनीज और वेस्टर्न पेंटिंग्स के बारे में डिफरेंस बताया था कि चाइनीज पेंटिंग कितनी स्पिरिचुअल और इनर पीस से बनी हुई होती है, इनर सोच से बनी हुई होती है, इनर स्पिरिचुअल चीज़ों से बनी हुई होती है। जो आर्टिस्ट अपने दिमाग में रखता है वही पेंटिंग में बताता है जब उसे इलाबोरेट करना होता है। बाकी ऐसे पेंटिंग को फर्स्ट एक्चुअल लुक से आप जज नहीं कर सकते, एक्चुअल लुक से जज कर सकते हो वो थी वेस्टर्न पेंटिंग, जो कि मक्खी की पेंटिंग हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि वो बिलव्ड के लिए हो गया था उसके स्टूडियो में, उसके पापा के स्टूडियो में, और वहाँ जाकर उसने एक मक्खी की पेंटिंग बनाई थी और वो एक्चुअल में भी मक्खी दिख रही थी। ठीक है, बट चाइनीज पेंटिंग में अगर हम लोग बात करें डाओजी की, तो डाओजी की पेंटिंग में जैसे वो केव की बात करी थी, वो केव दिख नहीं रहा था बट उसके माइंड का इमेजिनेशन था। ठीक है, केव का दरवाजा खुलता है, ताली बजाने पे वो अंदर हो जाते हैं, उसके बाद में ना उनका ब्रश दिखता है ना उनकी पेंटिंग कभी किसी ने देखी, इसीलिए वो लास्ट पेंटिंग उन्होंने क्रिएट करी थी। तो ये उनकी इमेजिनेशन थी। ठीक है, तो वो उनकी इनर स्पिरिचुअल जो इमेजिनेशन रहती है उस पर चाइनीज पेंटिंग बेस्ड रहती है और वेस्टर्न एक्चुअल चीज पे। इसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं होता है, जो है वो एक्चुअल में दिखता है। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू जिसे हम लोग व्यूअर्स हैं तो हम लोग हमारे अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। टुडे वी विल गोना डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 4th पार्ट 2। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सनशुआई। ठीक है, सनशुआई किसे बोलते हैं वो देखते हैं। लिटरली माउंटेन्स वाटर विच आर यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है लैंडस्केप, जो बचपन में अपन लोगों ने भी कॉमन से पेंटिंग बनाई, एक पेंटिंग बना दी। ठीक है, पहाड़ बना दिए, सूरज वगैरह सन वगैरह उस पर ड्रॉ कर दिया, एक हॉरिजॉन्टली उसमें से नदी निकाल दी यहाँ से और एक घर बना दिया। ठीक है, ये कॉमन सी पेंटिंग होती है, ये सनशुआई के मतलब एक्सप्रेस करती है। ये जो पूरा फॉर्मेट होता है इसे क्या बोलते हैं, सनशुआई। ठीक है, इसमें माउंटेन होता है। ठीक, मोर देन 2 एलिमेंट्स इन एन इमेज। ठीक है, मोर देन 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स कौन कौन से? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, माउंटेन है, रिवर है, यहाँ पर अगर बोले तो एक हाउस है, सन है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो मोर देन 2 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है वो सनशुआई कहलाती है। ठीक है, यहाँ जैसे सिंगल ही एलिमेंट में बोले तो मक्खी एक सिंगल ही एलिमेंट है। ठीक, दिस टू रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डाइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स। डाइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स क्या था, जो अकॉर्डिंग टू चाइनीज जैसे बोल सकते हैं रूल कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि दो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल अपोजिट पोल्स हैं और अपोजिटली ट्रीट करे जाते हैं, बट वो एक पॉइंट पर आके कहीं ना कहीं सेटेंडली मिलते हैं और अपने आप को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 2 पॉइंट्स की बात करें हम लोग, जैसे 2 पॉइंट्स कौन से हैं, तो एक माउंटेन और एक रिवर, कैसे वो लेट्स सी देखते हैं। ठीक, द माउंटेन इज यांग। चाइनीज भाषा में माउंटेन को यांग बोला जाता है, YANG, यांग। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स द हेवन। वर्टिकली मतलब टुवर्ड्स द हेवन, कहाँ जा रहा है, आसमान स्वर्ग की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, स्टेबल स्थिर है बेटा, वार्म बिल्कुल थोड़ा सा जिसे बोल सकते हैं गर्म, एंड ड्राई इन दी सन, सूखे में बिल्कुल जिसे बोल सकते हैं सारी सिचुएशन वो झेल सकता है। अच्छा, सूखे भी झेल लिया, बिल्कुल स्थिर तरीके से खड़ा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा और टुवर्ड्स दी वर्टिकली हेवंस जा रहा है बेटा। ठीक है, ये सन। व्हाइल द वाटर इज यिन। ठीक है, अगर रिवर की बात करें तो चाइनीज लैंग्वेज में उसे यिन बोला जाता है, Y I N यिन। हॉरिजॉन्टली एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड एंड मॉइस्ट एंड कूल। ठीक है, मॉइस्ट एंड कूल की नेचर से बिल्कुल शांत स्वभाव की है। ठीक है, कूल है और बहती हुई मतलब लिक्विड फॉर्म में, दो अलग अलग, एक हार्ड है और एक लिक्विड फॉर्म, दो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स के एग्जांपल एक ही पेंटिंग में दिखने को मिलेंगे और वही पेंटिंग किसे सनशुआई बोलते हैं। ठीक है, किसके, डॉइस के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, जिसमें 2 अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री चीजें होती है बट इनका एक मिलन पॉइंट रहता है, जैसे बोल सकते हैं एक पॉइंट रहता है जहाँ ये मिलते हैं। देखते हैं कौन सा पॉइंट है, अब बात करते हैं बेटा। द इंट्रक्शन ऑफ द यिन एंड रिप्रेजेंट द फेमिनिन एक्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी। ठीक है, फेमिनिन जैसा बोल सकते हैं, फीमेल जैसा बोल सकते हैं, इनका नेचर है नदी का कि नरम स्वभाव की, कूल एडजस्टिंग नेचर है। ठीक है, जहाँ मिल रही है वो कंटिन्यू की वे में मिली, ये जिसे बोल सकते हैं मस्कुलर बॉडी, जैसे मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया है। ठीक है, एंड इट्स कॉन्सेप्ट यंग, एक्टिव एंड मस्कुलर। ठीक है, जिसे बोल सकते हैं हार्ड भी है। ठीक है, अपने आप को दर्शा भी रहा है। ठीक है, खड़ा भी है, कैसी टफ सिचुएशन भी आ जाएगी तो भी वो खड़ा रहेगा। ठीक, इन ऑफ कोर्स फंडामेंटल नेशन ऑफ द डायोस। ठीक है, फंडामेंटल
what is often overlooked and the essential third elements, the middle void where their instruction takes place. अब इसमें तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसे void बोलते हैं. void क्या होता है? जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, इंट्रैक्शन पॉइंट है इनका. जो कहीं तो मिलते होंगे, यहाँ भी पहाड़ है और यहीं से नदी का उद्गम है, तो ये दोनों एक पॉइंट में मिलते हैं. ठीक है, इसे दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाया तो देखिए, तो ये दोनों एक पॉइंट से मिलते हैं, उसे void बोलते हैं, void. ठीक है, अब void का क्या इंपॉर्टेंस होता है पेंटिंग में? दिस कैन बी कंप्रेस एज ए योगिक प्रैक्टिस ऑफ द प्राणायाम. अब प्राणायाम से इस पेंटिंग को कंपेयर करें कि अगर आप जैसे यहाँ समझ नहीं पा रहे कि इनका इंट्रैक्शन पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ ये ज्वाइन हो रहे हैं या कहाँ से ये स्टार्ट हुए, तो उसको प्राणायाम से समझ सकते हैं. कैसे? दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस प्राणायाम. ब्रीथ इन, आप जैसे सांस लेते हैं, रिटेन उसे रोकते हैं, ठीक है, और ब्रीथ आउट और उसे बाहर कर देते हैं, जैसे हम अनुलोम विलोम भी बोलते हैं. ठीक है, एक तरह से जैसे ब्रीथ इन करा, उसे सांस ली, उसके बाद थोड़ा सा स्टे करा, ठीक है, रुका और उसे रिटेन मतलब रोका और उसे ब्रीथ आउट कर दिया हम लोगों ने. द सस्पेंशन ऑफ द ब्रीथ इज void where meditations occur. ठीक है, जहाँ पर आप उसे रोकते हैं और रोकने के बाद में जैसे ब्रीथ इन करा उसे रोकते हैं, होल्ड करते हैं और छोड़ते हैं, जो पॉइंट है वो बीच का जहाँ पर आप उसे रोकते हैं वही void कहलाता है. ठीक है, और वही क्या कहलाता है? वहीं से मेडिटेशन सबसे ज्यादा बाहर आता है. ठीक, hence the middle of the void is essential, nothing can be happened without it. और इस void के बिना कोई सी भी पेंटिंग अधूरी है अकॉर्डिंग टू डायोसन. ठीक है, अगर जब तक दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स नहीं होंगे, एलिमेंट नहीं होंगे, जब तक उनकी पेंटिंग अधूरी मानी जाती है. तो ठीक है, चाइनीज पेंटिंग के अकॉर्डिंग. अब इसमें और अच्छे एग्जाम्पल में अगर समझना हो तो उन्होंने प्राणायाम से कंपेयर कर दिया कि आप कैसे समझ सकते हो कि वो पॉइंट कौन सा है. ब्रीदिंग, रिटेन, रोका थोड़ा सा और ब्रीथ आउट. ठीक है, उसे छोड़ दे. तो जो रुकने वाला पॉइंट है जहाँ पर वही वो सबसे मेन जिसे बोल सकते हैं पॉइंट ऑकर्स करता है माइंड में. जैसे वो केव्स वाला पॉइंट था एक, तो केव्स वाला पॉइंट्स कहीं ना कहीं हम लोगों को नहीं दिख रहा था, बट राइटर के मन में था, डाउजी के मन में, तो उन्होंने किसको बताया था? राजा को. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, नथिंग कैन बी हैपन विदाउट इट, हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन द चाइनीज लैंडस्केप. और यही कोई मतलब ब्लैंक जगह होती है जो व्हाइट स्पेस जो चाइनीज पेंटिंग्स में होती है, जहाँ पर कुछ नहीं ड्रॉ होता बट उनकी इमेजिनेशन ड्रॉ होती है, जो वो माइंड में क्रिएट कर रखते हैं. जब कोई पूछता है, जब बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्पेस खाली, यहाँ स्पेस खाली, तो जब वो पूछा जाता है तो तभी इलाबोरेट हो जाती है. देखने में तो एक्चुअल में तो ये पेंटिंग दिखेगी, लैंडस्केप दिखेगा, बट ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. बट जब आर्टिस्ट है खुद अपने माइंड में जो बताता है, जब इलाबोरेट करता है, तो अपन भी इमेजिनेट करते हैं. कल हम लोगों ने देखा था कि इमेजिनेशन किस सही से होती है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो द मेंस फाइंड्स आर फंडामेंटल रोल. इसी तरह से इंसान का भी एक फंडामेंटल रोल है. किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टू एलिमेंट्री पोल्स के बारे में, तो उसके तरह से इंसान भी देख सकता है. कैसे? इन दैट स्पेस बिटवीन द हेवेंस एंड द अर्थ. हम लोग भी धरती और आसमान के बीच में ही कहीं ना कहीं स्टे कर रहे हैं और हम लोगों के स्ट्रगल कर रहे हैं. ठीक है, वैसे ही वो सेम चीज कहीं ना कहीं ये भी धरती से आसमान और जैसे धरती को इसके बीच में कहीं ना कहीं हम लोग स्टे कर रहे हैं. तो ऐसे वो जो वाइट पॉइंट है वो कहीं ना कहीं वो बीच में जो स्पेस होता है उससे बोला जाता है. ठीक, ही बिकम द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स. हम लोग भी किसी दो पोल्स के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हम लोगों का सर्वाइव कर रहे हैं. ठीक, इस प्रेजेंस इज एसेंशियल. बहुत अच्छी प्रेजेंस जिसे बोल सकते हैं, एक उत्तम. ठीक है, उसका होना भी बहुत जरूरी है, हम लोगों का होना भी जरूरी है, इंसानियत ऐसे उस पॉइंट का होना भी पेंटिंग में बहुत जरूरी. इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग टू लॉस्ट और ऑकर्स बाय द लॉफ्टी पिक्स, ही इज द फोरेंसिक चेंज, वंडरफुल एक्सप्रेशन, द आइज ऑफ द लैंडस्केप. अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं लैंडस्केप का. एक फोरेंसिक जिसे बोल सकते हैं, एक पेंटर और उनकी द आई ऑफ द लैंडस्केप जो पेंटिंग है वो बहुत यूनिक है इसी के ऊपर. बट जब तक वो समझाएंगे नहीं, जब तक वो पेंटिंग समझ में नहीं आती, वैसे पेंटिंग नहीं होती. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल. द रिमेनिंग पार्ट है बेटा गेटिंग इनसाइडर आउटसाइडर आर्ट, या आपको खुद को सेल्फ पढ़ना है. ठीक है, क्वेश्चन आंसर वी विल डिस्कस इन द व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे बेटा.